नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। आज मैं कानपुर के मुख्य चौराहों में से एक माल रोड नरोना चौराहे पर मौजूद हूं, जहां अक्सर आपने जाम की स्थिति लगते हुए आपने देखा होगा। और इस स्थिति से, जाम की स्थिति से हर किसी को डेली दो हाथ करने पड़ते हैं। लेकिन आज हम ज़मीनी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर जाम लगने की मुख्य वजह क्या है। वजह क्या है? लोगों का जागरूक ना होना। वजह जो ट्रैफिक नियम है या ट्रैफिक पुलिस है, वो चीज़ों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि इस मुख्य चौराहे पर डेली जो है लोगों को जाम से दो हाथ करने पड़ते हैं? आप देख सकते हैं, मैं चारों दिशाओं में आपको एक-एक करके ये सारों दिशाओं को दिखाऊँगा। ये आप अगर रूट देखेंगे तो ये मरी कंपनी पुल की तरफ से ये पूरा रूट, वहाँ से लोग आते हैं, जिनको ये कहा गया है कि वो बिल्कुल सीधा माल रोड, अगर वो वापस इस साइड आना चाहते हैं तो उन्हें आगे जाकर फूलबाग से राउंड लेकर इधर पंचक्की की तरफ से होते हुए आना पड़ेगा। वहीं अगर ये पंचक्की की बात करें, ये पंचक्की का रूट है। अगर उधर से कोई आना चाहता है तो उसे आगे से घूमकर आना पड़ेगा। लेकिन लोग यहीं से आ रहे हैं, वे वन साइडेड है, लेकिन रॉन्ग साइड से घुसकर लोग इधर निकल आते हैं। तीसरा रूट आप ये देखेंगे कि ये एक्सप्रेसवे रूट है, जहां पर लोग शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे गलत तरीके से घुसते हैं और रॉन्ग साइड होते हुए यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। एक मुख्य कारण ये भी है। अगर मैं इस मुख्य चौराहे के जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं उनकी बात करूं तो उनकी भी संख्या में बहुत कमी है, क्योंकि एक बड़े चौराहों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी मौजूद हैं जो लगातार अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लोग बने हैं, लोग लगे हुए हैं, लेकिन लगातार लोगों को समझाने के बाद भी जो है लोगों को, हालांकि जो ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि सही दिशा में चलेंगे तभी हमें जाम से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो अभी हमने यहाँ पर देखा है, समझा है और जाना है, लोगों से भी बातचीत करी, उन्होंने भी जो मुख्य वजह बताई इस जाम को लगने की। सबसे पहला मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक में कर्मचारियों की कमी है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम जिसमें टाइम ड्यूरेशन चलता है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति ना हो, वो भी खराब है। यानी मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ, सिग्नल लाइट्स जो हैं वो खराब हैं। तीसरी सबसे मुख्य चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये रूट जो जा रहा है ये बैरिकेड किया गया है, और ये जो बीच में डिवाइडर है, आप डिवाइडर देख सकते हैं, दिखाते हो। अगर मैं इस डिवाइडर की बात करूं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि एक तो रोड पतला हो जा रहा है, जिसलिए गाड़ियों को आपस में बंटना पड़ रहा है इधर उधर के रूट में, एक वो डेंजर है। दूसरा, अगर ये पूरा डिवाइडर यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि 3 साल पुरानी ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल किया गया है, उसके मद्देनज़र मैं इस बात को कर रहा हूँ, क्योंकि पहले रूट डाइवर्जन दूसरा था लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। तो अगर ये डिवाइडर को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो शायद लोगों को आसानी से समझ में आ पाए कि रूट किस तरीके से तय किए गए हैं, और जो जाम की स्थिति शायद उससे भी आराम मिल सके। न्यूज़ प्लस की टीम कल ट्रैफिक के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बात करेगी, और इन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए और जो कमियां हैं उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप यहाँ माल रोड आ रहे हैं, नरोना चौराहे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से आप उधर चारों रूट में कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको रूट का पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने जब गहनता से जांच की, पता किया, तो देखा है हमने, कैमरे से छुपकर भी हमने देखा, कैमरे के माध्यम से, कि जो गलत रूट में जा रहे हैं उनका चालान भी पुलिस वालों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में गाड़ियां जब रॉन्ग वे से क्रॉस हो रही हैं तो वहां पर संख्या की कमी होने के चलते वो चालान जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जो रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि कानपुर एक बड़ी आबादी वाला ज़िला है। आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? राजा। रूट आपको क्या जानकारी नहीं, रूट कहाँ से आता है? रूट की जानकारी नहीं है जी ये रॉन्ग वे रूट है, आपको जानकारी इस बात की? जी जानकारी है? नहीं मालूम नहीं, हम इधर से आए नहीं पहली बार। आपने हेलमेट भी नहीं लगाया हाँ, हुआ है? बच्चों को हम इधर से निकल गए सर। हेलमेट भी आपने नहीं लगाया? हाँ जी सर, हम हेलमेट हमारा आपने बच्चों को भी बैठा रखा, आपके लिए रिस्की है और बच्चों के लिए भी रिस्की है। जी जी।
मोड़ देते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो मैं बार-बार बात कह रहा हूँ कि लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है और इसमें आप सिर्फ अकेले दोष ट्रैफिक पुलिस को नहीं दे सकते, प्रशासन को नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो ये जाम की स्थिति में वो लोगों का है। दूसरे नंबर पर जो मैंने 3 कमियाँ गिनवाई हैं उनका है और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा कि कल हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो बड़े अधिकारी हैं वो इस रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कर रहे हैं और जाम न लगे उसके लिए वो बेहतर स्थिति पैदा करने के लिए आगे कौन-कौन से नियम का पालन करेंगे, किस तरीके से स्थिति को काबू करेंगे। देखिए, एक तो बरसात के दिनों में अमूमन सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, पहले से ध्यान दिया नहीं जाता है और बारिश के बाद जो रोड का ख़राब होना वो एक सरदर्द बन जाता है आम मुसाफिरों के लिए। उस पे ये ई-रिक्शे वाले और सिग्नल फेल होना और जैसे ही बारिश रुकती है तो चौतरफा ट्रैफिक एक साथ शुरू हो जाता है। फिर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता कि किधर जिसको देखो रॉन्ग साइड चला आ रहा है, कोई किधर से चला आ रहा है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सरकार को या यहाँ पे जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं उनको कदम उठाना पड़ेगा। एक प्रशिक्षण के तौर पर जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जो आम पब्लिक जो है चला रही है, इनको बताना पड़ेगा कि किस जगह पे सिग्नल है, कब चलना है, कब नहीं चलना है। इस समय कानपुर के व्यस्ततम चौराहे, बड़े चौराहे पर हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार हैं। रविंद्र जी, ये जो अभी नरौना चौराहा है अपना, नरौना चौराहे पर एक डिवाइडर लगा हुआ है और डिवाइडर के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं। उसके लिए सर कुछ है क्या आपके पास? नहीं, जो डिवाइडर लगा हुआ है वो पूर्व से लगा हुआ है। उस समय जो परिस्थिति थी उसका आकलन करके डिवाइडर लगाया गया है। वर्तमान में उसकी क्या उपयोगिता है, इसको मौका मुआयना करके अगर उसकी अभी प्रासंगिकता होगी तो वो रहेगी, नहीं तो उसको उसमें यथोचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। और सर वहाँ पर जो पुलिसकर्मी भी उपलब्ध रहते हैं, दो सर कंप्लेन है पब्लिक की। एक तो वहाँ का जो सिस्टम है लाइट वाला जलने वाला सिग्नल का, वो प्रॉब्लमेटिक है और वहाँ पर जो पुलिसकर्मी भी रहते हैं वो या तो होते नहीं और होते हैं तो सर वो कहीं इधर उधर होते हैं। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी जो है लगाई जाती है वो 2 शिफ्टों में लगाई जाती है। रात को 11 बजे के बाद में वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं रहती है क्योंकि ट्रैफिक का इजमेंट हो जाता है। और क्या समस्या है ऐसी अभी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। जैसे लोगों की शिकायत आएगी उनकी क्या स्पेसिफिक शिकायत है उसको मैं देखूँगा, उस पर जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगा मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। तो बैटरी रिक्शा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। अभी भी बहुत से बेतरतीब बैटरी रिक्शा सड़क पर दिखते हैं, उनके लिए क्या योजना है? ई रिक्शा पॉलिसी हमारी जो है अब ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रही है और पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस पे बेहतर कार्य किया जा रहा है। सभी लोग रोड पे हैं और जो भी ई रिक्शा हैं जिनके पास जो वैलिड कागज़ नहीं है उनको सीजर की कार्रवाई और चालान की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई हमारी अनवरत जारी रहेगी जब तक इनके पत्र पूरे नहीं जाते हैं। हमारे 2 काउंटर अभी भी नगर निगम में और ट्रैफिक पुलिस लाइन में हैं। जिन लोगों के द्वारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, QR कोड जिनके पास नहीं है, अभी भी वहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, QR कोड ले सकते हैं और अपने निर्धारित रूट है उसके हिसाब से अपने ई रिक्शा का संचालन बिल्कुल जो है बिना किसी रोक-टोक का कर सकते हैं। सर जाम की समस्या फिर एक बड़ा रूप ले रही है, सब जगह जाम नज़र आ रहा है, उसके लिए क्या है? नहीं, देखिए कानपुर चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जाम के बहुत सारे कारण हैं, जो सप्लाई साइड और डिमांड साइड भी है। हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और ये जो है ये चलता रहेगा कि जाम लगेगी और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे जैसी समस्याएं होती है उसका हम निराकरण करते हैं। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म्स मेजर है, मीडियम टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर है, उसको हम लोग लागू कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको हम बेहतर जो पहले से जो स्थितियाँ थी उसको हम बेहतर कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी हो रही है और अवेयरनेस की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। सर अवेयरनेस के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम हो रहा है कुछ बताएंगे क्या? अवेयरनेस के लिए हम लोगों के द्वारा जो है अब चूँकि स्कूल खुल गए हैं, स्कूलों में कॉलेजों में जाकर जो है पुलिस के द्वारा लगातार जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ग्राम चौपाल के माध्यम से हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट पहने और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये जागरूकता अभियान हमारा लगातार चल रहा है। सर डाइवर्जन और जो जैसे समय फेस्टिव सीजन है, सावन का महीना है, मंदिरों में भीड़ होगी, उसके लिए क्या प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे? डाइवर्जन के लिए सोमवार का जो हमारा पहला जो सोमवार था वो बेहतर तरीके से गुजरा है। जो दूसरा सोमवार होगा हम लोग उसके लिए सैटरडे को 2 दिन पहले हम लोग मीडिया में प्रेस रिलीज हम दे देते हैं और संडे को रात को 11 बजे से लेकर मंडे को रात को 11 बजे तक ये हमारा डाइवर्जन जो है महत्वपूर्ण स्थान है। 7 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है
जो हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे चारों जो जोन है, जहाँ जहाँ पे महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ पे भीड़ भाड़ श्रद्धालुओं की अधिक रहती है, वहाँ पे हम लोगों ने पर्याप्त डाइवर्जन की व्यवस्था रखी है, पार्किंग की व्यवस्था रखी है। वहाँ पे पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी 24/7 रहता है। और जैसा सोमवार हमारा पिछला बीता है बेहतर तरीके से, उससे बेहतर हम लोग आने वाले जो 3 सोमवार है उसमें हम लोग अपनी व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे। सर अंत में, क्योंकि ट्रैफिक बायलैटरल रिलेशनशिप होती है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ कानपुर पब्लिक को? नहीं, कानपुर के जो हमारे सामान्य जो जनतागण है, जो नागरिकगण है, उससे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जिससे जो एक्सीडेंट है उसको रोका जा सके। जैसा कि आपने देखा, डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना प्राथमिकता रहेगी और जो भी दिक्कतें आ रही हैं ट्रैफिक में, जैसे जाम हो गया, उसका निराकरण समय पे होता रहा है और अच्छे करने के लिए बोला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नौशाद के साथ मैं अजीत ठाकुर, न्यूज़ प्लस।